बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की केमिस्ट्री के सिलसिले का ये फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 की स्टडी करेंगे। चैप्टर 1 में जो बुनियादी टॉपिक शामिल हैं उनको एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर साइंटिस्ट हैं जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं और लास्ट में साइंटिफिक मेथड्स हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें जो सबसे पहले आपको सीखना है, समझना है, वो ये है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, और साइंस जैसे कि आप जानते हैं ऐसा इल्म है जो कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है। तो केमिस्ट्री को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी इसमें हम बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें मैटर की स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप इसे बहुत ही शॉर्टली डिफ़ाइन करना चाहें तो सिर्फ 3 अल्फाज में हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्टडी ऑफ मैटर, यानी ये मादे का इल्म है। इसमें हम सिर्फ मैटर को स्टडी करते हैं और मैटर जैसा कि आप जानते हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये 3 फॉर्म तो इसकी वो फॉर्म्स हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, कॉमनली पाई जाती हैं। लेकिन कुछ और फॉर्म भी हैं जो प्लाज्मा है और कुछ दूसरी फॉर्म भी हैं जो आप आगे चल के स्टडी करेंगे। तो ये है बुनियादी तौर पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन। उसके बाद हम मुस्लिम साइंटिस्ट की तरफ आते हैं। तो मुस्लिम साइंटिस्ट की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप इसमें पिक्चर में मुस्लिम साइंटिस्ट को देख रहे हैं। ये आप अपनी किताब में खुद ही स्टडी कर लें और उसमें आपको बुनियादी तौर पे इसमें क्या चीज़ें याद करनी हैं। इसमें आपने मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम, उसके कम से कम 3 कारनामे यानी कंट्रीब्यूशन याद करने हैं, और अगर कोई किताब लिखी है मुस्लिम साइंटिस्ट ने तो इस किताब का नाम भी आपको याद करना है। तो ये इसमें समझने की कोई बात नहीं है, ये नोट से या किताब से आप याद कर लीजिएगा। फिर मॉडर्न साइंटिस्ट की तरफ हम आते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल है जो 1627 और 1691 के दरमियान ये साइंटिस्ट है, यानी ये आज से कोई 300 साल पुराना या शायद इससे भी ज़्यादा है। इसने मॉडर्न केमिस्ट्री की बुनियाद चूँकि रखी थी, इसलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद फिर जे ब्लैक है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी को पॉसिबल बनाया था। उसके बाद जे प्रिस्ले है जिसने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड डिस्कवर की थी। फिर शीले है जिसने क्लोरीन डिस्कवर की थी, और उसके बाद फिर कैवेंडिश है जिसने हाइड्रोजन डिस्कवर की। देन लेवाइजे है जिसने ऑक्सीजन डिस्कवर की, और बल्कि ये डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी एयर का तकरीबन 20% यानी 1/5 होता है। उसके बाद जॉन डाल्टन है जिसने एटॉमिक थ्योरी, जो दुनिया की फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी है, वो उसने डिस्कवर की थी। देन गे लुसेक है, एवोगाड्रो है, ड्यूलिंग है और पेटिट है। ये जो साइंटिस्ट हैं इनका बुनियादी तौर पे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और इस तरह की चीज़ों, जो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं मैटर की, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनसे मुतल्लिक इनका जो किरदार है वो बहुत ही अहम है। उसके बाद जे बर्जीलियस है जिसने सिंबल्स का सबसे पहले आइडिया पेश किया था और फार्मूला का और केमिकल इक्वेशन। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन को हम पूरा नाम नहीं लिखते, कार्बन नहीं कहते, बल्कि इसे सिर्फ C से शो कर देते हैं, नाइट्रोजन को N से शो कर देते हैं। तो ये काम जो है जे बर्जीलियस ने किया, ये बहुत ही अहम काम था क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री में काफ़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ आईं। उसके बाद मेंडलीफ है जिसने दुनिया का पहला बाकायदा सिस्टमैटिक पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया और एलिमेंट्स को एक ख़ास अरेंजमेंट में अरेंज किया। उसके बाद फिर आयनिक थ्योरी और कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज हैं जो आर्हेनियस ने और माइकल फेराडे ने ये डिस्कवर किए और इस हवाले से इनका नाम बहुत अहम है।
फिर है जे थॉमसन का वर्क है, हेनरी बेकुरल है, और मैडम क्यूरी हैं, मैरी क्यूरी, और नील बोहर हैं, रदरफोर्ड हैं। इन साइंटिस्ट का जो काम है बुनियादी तौर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बेशुमार और साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये वो साइंटिस्ट हैं जो कि केमिस्ट्री के जिनको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेसिक डिस्कवरीज इन्होंने की और मॉडर्न केमिस्ट्री का आगाज़ करने वाले यही साइंटिस्ट थे। अब आते हैं हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री की वैसे तो बहुत सी ब्रांचेज हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हर साइंस की बहुत सी शाखें होती हैं। तो इसमें हम इन कुछ अहम ब्रांचेस को पढ़ेंगे, ये कोई 8 या 9 हैं जो कि आपके सिलेबस में। सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री है। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन। यानी इसमें हम बुनियादी तौर पे फिज़िक्स के लॉज स्टडी करते हैं जो कि केमिस्ट्री पर अप्लाई होते हैं, इसलिए हम इन्हें फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। या फिर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें जितने भी लॉज अप्लाई होते हैं, मसलन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, इस तरह के जितने भी लॉज हैं उसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है। तो इनसे फिर मज़ीद ड्राइव्ड कंपाउंड्स हैं, तो इन सबको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। देन इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक का अपोजिट है। ऑर्गेनिक के ज़्यादातर कंपाउंड वो होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसे कंपाउंड्स का और एटम्स का मुतालिया किया जाता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं, मसलन मिनरल्स वगैरह से जिन्हें हासिल किया जाता है, जैसे कि मेटल्स हैं और डिफरेंट ओर्स हैं। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इस ब्रांच में उन मेथड्स और टेक्निक्स को स्टडी किया जाता है जो कि रिसर्च करने के लिए, केमिस्ट्री की रिसर्च करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जांची जाती है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। ये आपने पहले भी ये ब्रांच पढ़ी है बायोलॉजी में। ये एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री है ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बेसिकली इसमें उन मॉलिक्यूल्स और केमिकल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है जो कि लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें इंडस्ट्रीज़ में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी चीज़ें उसमें रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सब की स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में देखा जाता है। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। उसके बाद आ जाएं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आप जानते हैं कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, तो बस इसी न्यूक्लियस की स्टडी को, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर तमाम चेंजेस और उससे हासिल होने वाली एनर्जी और रेडिएशन और मतलब ये कि सब न्यूक्लियस का ही मुतालिया किया जाता है, इसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं और ऑटोमोबाइल्स हैं और मुख्तलिफ घरों में होने वाले स्प्रेज हैं और फायर है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों का और इनके इफ़ेक्ट्स का और इन सारे केमिकल रिएक्शंस का और इन इंटरेक्शन का मुतालिया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में किया जाता है। यानी ये हमारा एनवायरनमेंट ही है जिसको हम केमिकल एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं। उसके बाद पॉलीमेरिक केमिस्ट्री है। पॉलीमर कहते हैं ऐसे बिग मॉलिक्यूल को जो कि छोटे एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और इस बिग मॉलिक्यूल से बनने वाला ये जो बिग मॉलिक्यूल है ये पॉलीमर कहलाता है। और इस पॉलीमर की बहुत सी एग्जांपल हैं, जिसमें प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इवन फैब्रिक है, पेपर्स हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें इसकी एग्जांपल्स हैं। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हम इन्हीं पॉलीमर्स को स्टडी करते हैं और इन पॉलीमर्स की करैक्टरिस्टिक्स और इनके मैन्युफैक्चर करने के तरीके, ये सब हम स्टडी करते हैं। ये थी केमिस्ट्री की ब्रांचेस। और अब हम आते हैं केमिस्ट्री में साइंटिफिक अप्रोच की तरफ। केमिस्ट्री में साइंटिफिक अप्रोच तकरीबन वही है जो कि बायोलॉजी में आपने इससे पहले पढ़ी है,
कि सबसे पहले आप ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्वेशन है, और जब आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में आग लग गई है और उस आग से नीले रंग का धुआं निकल रहा है, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। फिर आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होता है कि ये नीले रंग का शोला क्यों पैदा हुआ है और इसकी क्या रीजंस हैं, ये आपका क्वेश्चन है। उसके अगेंस्ट फिर आप कोई हाइपोथेसिस का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपने अपनी लॉजिक और अपने पास्ट नॉलेज की बुनियाद पर क्रिएट किया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड नहीं है। तो आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं, आप एज्यूम कर लेते हैं, आप ये कहते हैं कि यहाँ शायद ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे ब्लू फ्लेम पैदा होता है। मसलन आपने कहा कि इसमें मखसूस किस्म के हाइड्रोकार्बन्स हैं या मखसूस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये आपका एक हाइपोथेसिस है, उसको फिर आप वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही होता है, और उस एक्सपेरिमेंट की एनालिसिस आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा जिसे आप कंक्लूजन कहते हैं, तो इस कंक्लूजन को थ्योरी या लॉ का नाम दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है और ये चलता हुआ कंक्लूजन तक जाता है, और कंक्लूजन के बाद फिर हो सकता है कि कुछ नए ऑब्जर्वेशन आपके आ जाएं, तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो ये बुनियादी तौर पे ऑब्जर्वेशन से शुरू होने वाला एक साइंटिफिक अप्रोच है या साइंटिफिक मेथड है। तो ये हमारा चैप्टर 1 था, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।